निकाल दो, निकल गई। यह है कोई पुराना मकान जो इस समय खंडर बन चुका है। बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। साथ वाले मना कर रहे हैं चढ़ने को, कह रहे हैं अभी बारिश की वजह से फिसलन हो रही है। वो देखिए, अभी मैं वहाँ खड़ा था, चला जाए यहाँ से नीचे। उप्स, अभी फिसल गया था पैर। क्या पता वहाँ थोड़ा शेल्टर मिल जाए, बारिश बहुत तेज हो चुकी है। देखना पड़ेगा कहीं कोई सांप सूप ना हो। उस कोने से इस कोने तक जहाँ हम खड़े मिलकर नाक की सीट पे, वहाँ तक पूरा हिमालय व्यू। ये भैया जी के जोक लग गई थी अभी। ये देखो, ये काटा जोक ने। ये हमारे जूते पे भी जोक है, इसको बाहर निकाला जाए। ये पूरा हिमालय व्यू है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं काठ की नाव, और मेरे साथ हैं मेरे मित्र। ये हमारे परम मित्र दीपक जी, और पीछे हमारे भैया जी बैठे हैं। वो अभी कैमरे के आगे आने के लिए राज़ी नहीं है। और ये हमारे मित्र संजय नेगी। फ़िलहाल हम लोग रामनगर में हैं और गाड़ी की पेट पूजा करा रहे हैं। इसके बाद अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्नैक्स के लिए रुके थे। ये सामने जूस पिया हमने अभी। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे व्लॉग्स डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया। एक्चुअली मैं इंडिया में मूव कर गया हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इंडिया में मूव किए हुए। मुझे 3 महीने हो गए इंडिया मूव करे हुए, और काफ़ी टाइम बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। भाई मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा रीज़न्स मेरे यहाँ आने के। फ़िलहाल आज हम पहाड़ों की साइड घूमने जा रहे हैं। हम जहाँ रुके थे अभी स्नैक्स के लिए, हमने सिर्फ जूस पिया है। असल में ये जो हमारे भैया जी हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इनकी समस्या ये है, आप अपनी समस्या बताएंगे? नहीं। इनकी समस्या ये है कि जहाँ भी हल्का सा कुछ नॉन वेज बनता है या इवन एग भी बनता है, ये वहाँ नहीं खाते। आगे हमें कहीं ऐसी जगह ही रुक के खाना पड़ेगा जहाँ बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन मिलता हो, अंडा भी ना बनता हो। हम लोग अब धनगढ़ी गेट से आगे आ चुके हैं, और ये जो नाला है ये बरसातों में काफ़ी भर के चलता है, इसलिए ये पुल का निर्माण कार्य इस समय इन प्रोग्रेस है। होपफुली अगले कुछ टाइम में ये पुल बन जाए। और ये देखिए बरसातों में रोड का हाल। आई होप ये जल्दी चालू हो जाए। हम लोग अब मोहान चौकी में पहुंच गए हैं। यहाँ से कुमाऊं और गढ़वाल के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हम जाएंगे गढ़वाल की तरफ। ये रास्ता सीधा कुमाऊं की तरफ ही जाता है, और हम इस समय कुमाऊं में ही हैं वैसे, लेकिन हम कटेंगे यहाँ से बाएं को और जाएंगे गढ़वाल की तरफ। वो रास्ता चला गया सामने, हम जा रहे हैं गढ़वाल की तरफ।
जी ये देखिए बरसातों में ये तो भी पानी कम हो गया है। हम इस समय गाड़ी से बाहर निकल के रुके हैं। हमारे मित्र जो हैं उन्हें उनका थोड़ा सा सर दुख रहा है, तो हम थोड़ा सा गाड़ी से बाहर उतरे हैं। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे कई बार शेर भी आ जाता है। वो उधर नदी चल रही है। बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है। बात है ऐसी, अब हम पीछे आके बैठ गए हैं क्योंकि ये जो हमारे मित्र आगे बैठे हैं, जिनका हमने आपको बताया था कि हर जगह नहीं खाते, इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी पीछे बैठ के। इन्हें आगे बैठना बहुत ज़रूरी है इस समय। और ये भैया जी कह रहे हैं कि इससे ओवरटेक करना, डाल दो कोने में, निकाल दो निकाल दो, डाल दो डाल दो, निकाल दो, निकल गई निकल गई। दूसरे में जब जा रही यार वो कह रहा पूरी रेत दे रखी है। ये है दुर्गा देवी गेट, कॉर्बेट के 4 गेटों में से कॉर्बेट के मुख्य 4 गेटों में से एक। ये कालागढ़ रिजर्व में को जाता है। इस बार हम गए इसमें। ठीक ये- है जाती है इसके अंदर ठीक। ये भाई साहब गए हैं इसमें एक बार, अभी का होटल बोल रहे हैं। यहाँ थोड़ी हो तुम। नीचे इन्हें ना एसी में गया तो था वो रास्ता गया सीधे मरचूला। गया तो था उस दिन उससे। ये मेरी बेइज्जती कर दी वीडियो पे। भैया जी ने कह रहे हैं कि मैं गया था उस दिन, मैं भूल गया भैया जी। तू नहीं गया था हमारे साथ उस दिन यार, मान लेना। हाँ मैं भूल गया। ये देखिए ये कह रहा हूँ ऐसे में रुकने का जुगाड़ हो जाए लाला जी, 1-2 दिन यार कसम से मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा। गौर से देखिए ये प्राणी, ये घर से दूर रह के खुश है। बचपन में जो नाटक आता था हाँ, वो था नाइट राइडर। नाइट राइडर वो ना उसकी पता लाला जी कार ना सारे काम करती थी। मतलब वो उस जमाने में एक बहुत एडवांस चीज दिखाई थी। तो Night उसकी कार Rider। क्या करती थी, दूसरों को पता क्या करती थी, फेंकना हो तो कार के टायर में से चीज निकलती थी और ऐसे दूर करके ना उसे पटक देती थी, फेंक दी। तो दीपुदा को वही वाली कार चाहिए, ऐसे करी और झाड़ी कटती हुई चलेगी जहाँ कार निकली। लेकिन इस झाड़ी का नुकसान मैंने देखा भाई साहब, मैं बच गया उस दिन। मैं और मोनी आ रहे थे, साइड में झाड़ी और झाड़ी के जड़ में ना खाई पूरा गड्ढा, और टायर बचाने की जगह नहीं थी बाइक पे। ये भैया जी के पास बहुत किस्से हैं। बेटा जितना हम घूमे ना इतने में हम पता नहीं कितने ट्रैवलर ब्लॉग बना डालते। अब आएगा तुम्हारा देखने लायक नज़ारा। तो यहाँ रोक ली जाए गाड़ी फिर। ऐसा सीन नहीं है भाई साहब, गाड़ी चढ़ाई पे है। ये लो गाइस, सबूत आपके सामने है। मेरे को ब्लेम मत करना अगर मैं आप लोगों को रुक के नज़ारे नहीं दिखा सकता। जिसके हाथ में स्टीयरिंग है ये इंसान, जो मैंने कहा था घर से दूर रह के खुश है, ये गाड़ी नहीं रोक रहा। ये देखिए व्यू। ठीक हो भैया जी? जी भैया। मैंने कहा हाल चाल पूछ ले। भैया जी बहुत देर से चुप है। पहाड़ के वो उस कोने में हो रही है धूप और इधर पड़ रही है बारिश। अभी हम फिर से रुके हैं। ये देखिए आप व्यू। यहाँ से ऊपर चढ़ा जाए, चलो देखते हैं। ये देखिए चढ़ने का रास्ता है, इधर से चढ़ने का रास्ता। चलिए इधर से नहीं है। साथ वाले मना कर रहे हैं चढ़ने को, कह रहे हैं अभी बारिश की वजह से फिसलन हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं इधर से रास्ता है चढ़ने का। एक पहाड़ ये भी है, इस पे तो नहीं चढ़ सकते। ये है।
वो देखिए, अभी मैं वहाँ खड़ा था, ये देखिए मेरे पीछे का व्यू। वो है नीचे अपनी गाड़ी, चला जाए यहाँ से नीचे। थोड़ा सा स्लिपरी है, आराम से उतरेंगे। उप्स, अभी फिसल गया था पैर। हाय, उतरने को यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वो जो सामने बादल दिख रहे हैं ना, उसके पीछे पूरा हिमालय है। वो कहावत सुनी आपने, सब प्रभु की माया, कहीं धूप और कहीं छाया। आपको जगह बता दूं हम कहाँ हैं। हम हैं भौने खाल, अल्मोड़ा में। यहाँ से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाती है। हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से निकल के आए हैं। हम रामनगर से 44 किलोमीटर्स आ चुके हैं। ये रोड तड़म को जा रही है। बारिश शुरू हो चुकी है, चलिए गाड़ी में बैठते हैं। ये बरसात में रोड गायब हो गई लगता है नहीं लगता है। भैया जी ब्लॉगर। रोड गायब हो गई है, भैया जी कह रहे हैं लगता नहीं है। यह है कोई पुराना मकान जिस समय खंडर बन चुका है। अंदर जाने को जा सकते हैं, लेकिन बरसातों में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। ये देखिए क्या हाल हो चुका है इस मकान का। इसके अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से कितना ले जाना हमने? सर भद्रौज खान से यहाँ से हुआ करीब करीब 25। इस समय हम जिस जगह पे हैं इसका नाम है तोल्यो। रामनगर से करीब 60 किलोमीटर, 60 या 57 to 60 किलोमीटर दूर। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। थोड़ी सी ट्रैकिंग की जाए। बारिश थोड़ी तेज हो गई है, बहुत तेज वाली बारिश हो चुकी है। अगर आपको दिख रहा है पता ही नहीं। उप्स, इधर एक मकान सा है,
क्या पता वहाँ थोड़ा शेल्टर मिल जाए, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। ये एक और खंडहर जिसके अंदर हम आए हैं बारिश से बचने के लिए। छत बिल्कुल ऊपर ही है, देखना पड़ेगा कहीं कोई सांप सूप ना हो। ये ना पूरा मकान फट गया लकड़ी का। बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी है। टीमिल का पेड़ है जो यहाँ से ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी बारिश है। मैं सोच रहा हूँ माइक को अंदर रख लूँ और ना कहीं भीग जाए। ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ जोंक भी है और ध्यान से चलना पड़ेगा। आपके तो जैसे में 20,000 लगने, 25,000 लगने, 30,000 लगने, आपने पैसा देना, काटेंगे हम सामने रहे। ये चीड़ का फल, ये चीड़ का फल है। नहीं यार, ले लो। क्या है? पेड़ का वो है जो उसका रंग करके नेपाली इसको डेकोरेट करके बेचते हैं। आ गए हम ऊपर। वो उस मकान के अंदर हमने शेल्टर लिया था अभी। ये भैया बता रहे हैं कि वो कौन आप बोल रहे हैं सामने? सर उस कोने से उस कोने से इस कोने तक जहाँ हम खड़े हैं मिलकर नाक की सीट पे, वहाँ तक पूरा हिमालय व्यू। पूरा हिमालय जी, पूरा हिमालय व्यू। उधर ज़्यादा दिखेगा उस साइड में, इस साइड थोड़ा कम कम होते हुए आ जाता है फिर इधर। ओके जी, और जब बादल नहीं होते पूरा साफ दिखता है? पूरा क्लीन दिखेगा आपको नवंबर दिसंबर में, रुई की तरह, दिसंबर के आसपास। चलो कभी दिसंबर के आसपास आएंगे वो तो। नया स्टेडियम बनना सर क्रिकेट का, गांव तराड़ में, तराड़ गांव हुआ है सर। वो तराड़ गांव हुआ, तराड़ गांव नया स्टेडियम बन रहा। ब्लॉक प्रमुख जी बना रहे हैं हमारे विक्रम राव जी, रणजी राव जी के लड़के। यही वाली जॉब तो होती है। ये भैया जी के जोंक लग गई थी और मैं अभी बोल ही रहा था व्लॉग में कि वो भैया कह रहे थे कि देख के चलना, यहाँ जोंक है। मर गई क्या? वो भैया जी के लगी हुई है, अपने भी देख लें कहीं लगी तो नहीं। ये भैया जी के जोक लग गई थी अभी। नहीं अगर होती तो काट लेती, अभी तक होती तो काट लेती। तेरे काट रही थी ना? चलो आई थिंक मेरे तो नहीं लगी अभी तक। उसको भी पता था ना ये आदमी बहुत सड़े सड़े जोक मारता है, इसीलिए इसके जोक लगी आके। ये था जोक का निशान। ये कब लगी थी आपके? बहुत पहले छोटे बने तो साली आती नहीं, नमक डालो तभी निकलेगी। मैं पकड़ रहा था, पकड़ रहा था, नहीं गिरी, वो झटके से खींची, जो गई। पक्का भी टूट जाती है बीच में से। किसके लगी? इनके लगी जोक, इनके। ये भैया बता ही रहे थे कि नीचे जोक है और हमारे रिक्कू भैया के लग भी गई। उसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था। हाँ, और ये दिखाना कहाँ लगी थी? अरे ये है, ये देखो, ये काटा जोक ने। जो उड़ने वाली बोलते हैं यूएसए से। ना ना ना, हाँ तो ऐसे तो करके रास्ते में बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी वाली अरे होती तो ये तो बहुत खतरनाक होती है। बहुत बड़ी। देखिए ये वही भैया जी जो हमने कहा था, है। नहीं यहाँ नहीं। ये वही भैया जी जो हमने कहा था कि इनकी दुविधा ये है कि ये वहाँ नहीं खाते जहाँ अंडा भी बनता हो। ये हमारे जूते पे भी जोक है। गाड़ी के अंदर मत डालो यार। मर गया। हाँ, क्यों मतलब मरने कहाँ मरेगी? ऐसे मरने का मतलब नहीं। इसको बाहर निकाला जाए। मरने का मतलब नहीं हुआ बिल्कुल। ये फिर से है वो प्रॉब्लम, यहाँ ऑमलेट बनता है अंडा, जहाँ ये भैया जी तो नहीं खाएंगे। भैया जी आप खाओगे यहाँ पे? मैं तो नहीं खाऊंगा भैया जी। ये भैया जी तो मना कर रहे हैं खाने को। तुम खाओ। हम लोग खा लें, आप क्या करोगे? छोरे समझ में कुछ और खाएं। यहाँ पे खाने का जुगाड़ हो गया है। एक हमें शॉप मिल गई है जहाँ नॉन वेज नहीं बनता। यहाँ पे हम चाय और समोसे खा रहे हैं। भैया जी आपको कैसा लग रहा है कि आपके खाने लायक जगह मिल गई है?
बहुत अच्छा कोई लग दो रहा है। पंक्ति बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। इनका दाग देखिए कितना बड़ा हो गया। ये क्या डंग है? वही देख रहा हूँ यार, वो निकल रहा है। जोक का डंग थोड़ी होता है। निकल रहा हो, तुम क्यों कर रहे हो? वो तो छेड़ते रहो ब्लड आता रहेगा उसमें। रहने दो। ये आगे हमारे समोसे और चाय। भैया जी खाने भी लग गए हैं। कह रहे हैं थोड़ी मिर्च तेज है, हम दही और ले लेते हैं। किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया, नहीं तो इस दुकान पे जहाँ हम हैं इसका नाम है हिमालय व्यू पॉइंट। क्योंकि इस समय तो कुछ नहीं दिख रहा, इस समय तो पड़ रही है बारिश। बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो मैं आपको थोड़े व्यूज़ दिखाता हूँ। मोहान ये है नीचे, हाँ ये तुम्हारा मोहान वाली बेल्ट है। वो सामने है मोहान वाली बेल्ट। वो मोहान की फैक्ट्री दिख रही है आगे। वो है सामने मोहान की दवाई की फैक्ट्री। अच्छा मोहान फैक्ट्री तो वो है सामने। ये सामने दिख रही है हाँ वो दिख गई। रामनगर इधर है। रामनगर पर, उससे एक हाथ इधर को जो बीच का ब्लॉक दिख रहा खाली, हम्म। ये समझ ले रामनगर की रेंज आ रही है। अभी दिख नहीं रहा, पूरा खुल नहीं रहा। गूगल अर्थ है किसी के पास? मेरा तो नेट नहीं चल रहा ना, तो नेट यहाँ आ भी नहीं रहा। अब रिक्कू भाई हमें दिखाएंगे कि डायरेक्ट दिखाता हूँ। हिमालय कहाँ से दिखता है। बैठ के क्या मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस पे बैठने के लिए रहा था मैं, तो फोटो खींच के डालो ना। जितना है ना ये सब हिमालय व्यू है। अच्छा ये पूरा हिमालय व्यू है, इसे गूगल पे पॉइंट करोगे ना, लेकिन इस समय ये सारा हिमालय व्यू पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, बादल ही बादल हैं, इस समय कुछ नहीं दिखेगा। है। लेकिन आई प्रॉमिस कभी आऊँगा ऐसे टाइम पे जब ये व्यू दिखे और आपको हिमालय का व्यू यहाँ से दिखाऊंगा। क्या कह रहे हो भैया जी, मैगी बन गई? खा लो भैया जी। ठीक है। भैया मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारे लिए ऊपर भेजूं? हाँ नहीं हम आ रहे हैं नीचे मैगी खाने। चलिए, पहाड़ों में आए और मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो ही ना जाए। इस चीज़ का जब भी आप पहाड़ में आए ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरे को यहाँ भी एक चीज़ और दिखी थी, आपको मैं गुलाब दिखाता हूँ, रोजेस। देखिए एक साथ कितने सारे हैं। ये आ गई हमारी मैगी। मैगी खाने के बाद थोड़ी सी वॉक हो जाए, और जहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए व्यू, नीचे का व्यू नहीं आएगा क्योंकि पूरा फॉग है इस समय। इस जगह का नाम है तड़म, जहाँ हम इस समय हैं। और यहाँ से अगर मेरा आइडिया ठीक है तो रामनगर कम से कम 44 किलोमीटर्स होगा यहाँ से। रास्ता ऊपर को रानी झील, मिझौरा, चौरी घाटी को जाता है। चलिए वापस ऊपर को चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं डाला। मेरे को 3 महीने से थोड़े ऊपर हो गए इंडिया में मूव बैक कर गया हूँ मैं। फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है वापस जाने का कनाडा। मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि रीज़न्स कि मैंने क्यों मूव बैक करा इंडिया को। फ़िलहाल आज के व्लॉग में ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही कंटेंट होगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, इस समय स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, हिमाचल में, उत्तराखंड में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी मॉनसून ने काफ़ी ज़ोर पकड़ रखा है। और
पहाड़ों में कई जगह तो काफ़ी तबाही हो चुकी है बारिश से। हम लोग लकी थे, आज बारिश मिली हमें, लेकिन कोई रास्ता बंद नहीं मिला। वो आ गया वापस हमारा हिमालय व्यू पॉइंट, जहाँ हमने मैगी खाई। अब यहाँ से हम रामनगर को वापस जाएंगे। वक्त आ चुका है इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको नेचुरल व्यूज़ भी दिखाए, थोड़ा सा एडवेंचर करके दिखाया और थोड़ी सी मस्ती। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।